हेलो दोस्तों। तो फिर से आप पहुंचे हैं एक खेत में। थोड़ा सा डिफरेंट ये खेत है और इस खेत के जो मालिक हैं वो मेरे साथ हैं, विपुल हैं। आइए विपुल, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो किस टाइप का ये, थोड़ा मुझे अलग लग रहा है ये खेत, और जो नेचुरल खेत मतलब होते हैं उनसे अलग लग रहा है, धान गेहूँ सरसों से। तो क्या है, एक बार तो थोड़ा सा दिखा दीजिए पहले तो, उसके बाद जो है उसके बारे में बताइएगा। तो क्या क्या है, हाँ बताते हुए दिखा दीजिए हाँ, कि क्या क्या है। क्या है, हम लोग लॉकडाउन टाइम हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमबीए कर रहे थे। उस टाइम लॉकडाउन हो गया तो घर से पढ़ाई लिखाई चल रही थी। उस टाइम थोड़ा आइडिया आया कि कुछ अलग किया जाए, तो हमने क्या किया, ये 12 कट्ठा का एक प्लॉट है मेरा। हाँ उसमें हाँ। क्या कर लिया, पहले तो बोरिंग करवाया जिससे 24 घंटे पानी की सुविधा हो। उसके बाद फिर मैंने आधे में क्या किया, तालाब खतवा दिया। तालाब में क्या मछली पालन कर दिया, वो आधे में आम का पेड़ लगा दिया, कम से कम 15-20। और इस खेत के चारों तरफ हमने लगभग 250 महोगनी का पेड़ लगा दिया, जो कि आगे चल के इसकी लकड़ी बहुत महंगी महंगी आती है। लगभग आपको 10 से 15 साल बाद आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अच्छा और अच्छे अच्छा। अच्छे प्रोडक्ट्स बनते हैं। और आम क्या है कि आम से भी आप बहुत सारे फल होते हैं। और थोड़ी सी बची खुची ज़मीन में हम लोग बहुत तरह के सब्जी भी उपजा लेते हैं, जो कि हम लोग को मार्केट से नहीं लॉकडाउन टाइम जाना पड़े कहीं बाहर, और घर से ही खेती करके कुछ मतलब खा सकें। तो और ये आइडिया आपको, मतलब आइडिया कहाँ से आया कि जैसे लॉकडाउन था, ठीक है, आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी सारे बंद हो गए थे, ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई हो रही थी, तो यहाँ पे गांव में अचानक ये आइडिया कहाँ से आया? आपने कहीं मतलब देख रखा था इसके बारे में? थोड़ा बहुत तो देखता था, फिर आइडिया थोड़ा आया। हम लोग एक कोर्स भी किया था बायोफ्लॉक, बट उस टाइम लॉकडाउन के कारण हम लोग को रॉ मटेरियल नहीं सप्लाई होने के कारण हम लोग ने बायोफ्लॉक का आइडिया ड्रॉप कर दिया था, अच्छा क्योंकि फिर अच्छा। सामान कहाँ से आना, उस कारण फिर हम लोग ने ज़मीन पे ही तालाब खतवा दिया, जिससे मछली। फिर तालाब को क्या है, आप तालाब खतवा, उसके अगल बगल हरा भरा रहने के लिए हम लोग ने 10 से 15 भागलपुर से अच्छे अच्छे पेड़ मंगवाया आम का। मछली पालन जैसे उसमें बायोफ्लॉक आपने बताया कि उसमें सामान मंगाना पड़ता, तो शायद उस समय तो बंद ही था। लेकिन ये जो नेचुरल वाला तालाब आपने खदवाया, तो ये मतलब इसमें कितना मेहनत है, और मतलब लोगों को मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे कि मतलब क्या क्या कमाई हो जाती है इसमें? मेहनत क्या है इसमें, क्या आपके ऊपर, जैसे मैं क्या सुबह शाम 2-2 घंटा देता हूँ, बीच में तो पढ़ाई चलती थी, हाँ। तो मैं सुबह शाम 2-2 घंटा देता था। उसमें क्या 2 घंटे में आप सुबह क्या मछली को थोड़ा दाना दे दो, और हरी हरी घास खाती थी। अब दाना में क्या है, हम लोग ने इस 5-6 कट्ठे के प्लॉट में लगभग 10 से 15 केजी जीरा दे दिया। एक केजी जीरा में 150 पीस लगभग आते हैं। तो अच्छा उसका अच्छा। मैंने अच्छे से किया। उसके बाद उसको सुबह शाम दाने देता था। और वाटर ये ट्रांसफ़र के लिए हमने इसमें एक मोटर फिट रखा था, जिसका वाटर इसी पे सप्लाई, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन की ग्रोथ बनती है। हाँ, ऐसे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी ना हो मछली का, और वो मछली का जो ये ग्रोथ होता है 2 दिन बंद एक बार बिजली के कारण 2 दिन बंद हो गया था, जिससे कारण बहुत सारी मछलियाँ भी मर गई थी। अच्छा, तो मतलब वो ये हमेशा हाँ, चलते रहना रहा, होता जिससे है। ऑक्सीजन की कमी ना हो मछली को। अच्छा, इसीलिए आपने शायद इस वीडियो में मैं देख पा रहा हूँ, ये जो यहाँ यहाँ इसी में शायद आपने मोटर का हाँ कनेक्शन करवाया हाँ, ना? मोटर का कनेक्शन है। हाँ, सही है। और तो फिर आप, हाँ, इधर फिर मेरा तालाब हो गया, इधर आम का पेड़ है, इधर थोड़ा बहुत खेती कर लेता हूँ। तो चलते हैं एक ये बार। ये देखिए, बहुत सारे सब्जी के पेड़ वगैरह है। ये भिंडी का पौधा है, इसमें भिंडी, हाँ, हरी हरी भिंडियाँ देखिए आप, ये बिल्कुल टूटने के लिए तैयार हैं। तो ये सब्जी है, आगे बैगन है, साथ में ये अरहर के पौधे भी दिख रहे हैं, साथ में आम के पौधे हैं। तो और हाँ, कुछ बता रहे, मछली का तालाब दिखा रहे थे ना? हाँ हाँ, इधर इधर आइए, मछली का तालाब। मछली का तालाब देखिए, ये रहा। और ये देखिए जाल लगा के ना, हाँ, जिससे क्या होगा, क्या सांप ये सब अंदर ना जा सके। जिससे सांप क्या होगा, अंदर जाने से क्या होगा, इसमें मछली को खाने का एक खतरा रहता है। इसलिए हम लोगों ने चारों तरफ से ये कर दिया। और वो वहाँ पे एक देखिए, उधर से हम लोग ये पानी लाते हैं, मोटर से बोरिंग का पानी लाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, और उधर एक है, उसमें हम लोग पानी वाटर को ये करते हैं। उधर आगे चल के आपको देखने को मिलेगा। और साथ साथ में ये आम के पौधे भी जो हैं। आम के पौधे भी लगा हाँ। दिए। ये देखिए, इसका पानी थोड़ा भी पानी कम होने के कारण इसका फोर्स, इसमें बहुत फोर्स देता है। इसी का पानी इसी में डालते हैं, जिससे ऑक्सीजन की कमी ना हो मछली को। अच्छा अच्छा। तो ये हमेशा चलते रहता है क्या, ये हाँ, पानी? ये 24 आवर चलते रहता है। अच्छा, और ये मछली का तालाब है। और एक बार बता दीजिए, इसमें अभी अभी कौन सी मछलियां हैं अभी इसमें? इसमें 3-4 तरह के मछली आपको मिल जाएंगे, जैसे रेहू है, कतला है, पिकेट है, एक ग्लास्कर है, जो कि 8 से 9 महीना में ये तैयार हो जाती है। फिर हम लोग इसको व्यापारी से सप्लाई करते हैं, इसको बेचते हैं, जिससे कुछ पैसे आते हैं। उसका जो उससे हम लोग पेड़
फिर में जो एक्सपेंस होता है, मेहनत होता है, चारा होता है इसका मछली का, उसमें खर्च करते हैं। अच्छा जैसे अच्छा। इसके दाने आते हैं अच्छे महंगे महंगे, 2000 के एक पैकेट आते हैं, उसमें हम लोग इसको बेच कर फिर क्या होता है, फिर इसको चेंज करते हैं। हमेशा क्या होता है, हर एक 7 से 15 दिन पे इसका पानी चेंज करते हैं। अच्छा, तो आपने अपनी अभी एक छोटा सा तालाब और ये मतलब आम के पौधे और ये, तो इसको क्या और विस्तार करने वाले हैं क्या, या ये अभी अपने और, शौकिया तौर पे स्टार्ट नहीं किया नहीं, था अभी कि? और सोच रहा हूँ कम से कम 40 से 50 पेड़ और आम का लगाऊं। अच्छा तो अच्छा। और सुनने में आया है कि आपकी जॉब, आप तो कनाडा जा रहे हैं, तो ये सब कौन देखेगा? ये सब अभी तो फिलहाल मेरे पापा देख रहे हैं, अभी तो फिर मैं भी देख रहा हूँ। लॉकडाउन के बाद यही से पढ़ाई हो रहा, जॉब भी वर्क फ्रॉम होम ही हो रहा था, तो फिर अभी अच्छा, तो काम अच्छा। कर रहा हूँ। और फिर अगर अभी प्लान किया हूँ अगर बाहर जाने का बाद, उसके बाद फिर पापा हैं और एक आदमी यहाँ पे रहते हैं हमेशा, वो देखभाल करते हैं। तो एक मतलब ठीक ठाक, मतलब अगर कोई करना चाहे, जैसे मान लीजिए 1 बीघे की तालाब में, 1 बीघा तालाब में अगर ये मछली पालन करना चाहे, तो मतलब ठीक ठाक एक हाँ ठीक है, कमो बस अच्छा है। कितना इनकम हाँ, हो जाता हाँ, है? अच्छा है। आप अगर उसके जगह पे अगर कोई धान गेहूं करते तो उससे अच्छी उससे ज़्यादा बेनिफिट है? हाँ, उससे ज़्यादा बेनिफिट है अगर आप अच्छे से अच्छा। करते हैं तो। बट आपको रेगुलर ध्यान देना पड़ेगा। तो मतलब इसको लोग जो है एक पेशे के तौर पे आजमा सकते हैं मछली पालन को। एक आप तरह कर सकते हैं, स्टार्टअप भी इसको कर सकते हैं। अच्छा, कि छोटे से इनकम में छोटे से रकम में हम एक अच्छा स्टार्टअप कर सकते हैं।